ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं किस तरीके के एक आंदोलन को राजनीतिक रूपी दीमक चाट गई। क्यों रातों रात ये आंदोलन जिस तरीके से खड़ा हुआ था उसका ये हश्र हो गया। क्यों टीम अन्ना और अन्ना हजारे अलग अलग हो गए, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अन्ना हजारे की बात हो रही थी कि किस वजह से आखिर जो जनता है वो इस वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी बात करना बड़ी जरूरी है। यहाँ पर संजय जी आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल के बारे में जरूर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि मैं एक राजनीतिक विकल्प दूंगा, मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, क्या इसमें कोई बुराई आपको नजर आ रही है? आपको नहीं लगता कि अगर भ्रष्टाचार की मुहिम में केजरीवाल आपके साथ है तो जब वो राजनीतिक विकल्प देने की बात कर रहे हैं तो अन्ना हजारे को उनका साथ देना चाहिए था, भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से तो देते, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है कि बिना राजनीति में उतरे आप जो राजनीति की गंदगी है उसको साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो अन्ना जी को उनका सहयोग करना चाहिए था। अगर वो अपने ही आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं तब भी उनको अरविंद केजरीवाल का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जैसे लोग संसद के अंदर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी भी गलत कार्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, कोई नहीं सुनेगा आपकी आवाज को। तो ये मैं मानता हूं कि अन्ना जी को जो है सहयोग इसमें करना चाहिए था जी। इसमें कोई भटकाव वाली बात नहीं है जी। चलिए दीपक जी आपके पास में आता हूं। अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल जो भरोसा दिला रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, उसकी सफलता होती है या हमारी राजनीतिक पार्टी कोई अच्छा काम करके दिखाती है तो अन्ना हजारे उनके साथ आएंगे, ऐसा उनको विश्वास है। आपको लगता है दीपक जी कि क्या केजरीवाल जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं अन्ना जी एक दिन फिर से केजरीवाल के साथ आएंगे, इस तरीके के कोई अंदेशे आपको नजर आते हैं? देखिए, केजरीवाल जी का जहां तक सवाल है, वो जब तक देश के अंदर अच्छे लोग, देश के अच्छे लोग देश की संसद के अंदर नहीं जाएंगे तब तक अच्छे कानून नहीं बनेंगे देश में, ये तो मेरा मानना है। दूसरी तरफ यह है कि जो अच्छे काम करेंगे और अच्छी बात करेंगे जरूर अन्ना जी उनके साथ आएंगे, क्योंकि देश की पूरी जनता भी उनके साथ आएगी। लेकिन मेरा मानना दूसरी तरफ एक और भी है कि क्या एक सिंगल एजेंडे के साथ कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जा सकती है कि आप सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक राजनीतिक विकल्प देने की बात कर रहे हैं? उसमें और भी कई सारे मुद्दे शामिल होने चाहिए थे। जो अगर कोई विकल्प देने की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से विकल्प दिया जाए, उसमें कई सारे मुद्दे शामिल किए जाए, जैसे कि गरीबी का है, अपना जो गरीबी है, महंगाई है, आरक्षण जो समाप्त करने की बात है, इस तरह के कई सारे मुद्दे जो जिसका एक ऑलरेडी एक वोट बैंक भी जिसके खिलाफ है कि तो उसको वो सारे मुद्दे उनको शामिल करने चाहिए उसमें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये है कि कम से कम टीम अन्ना को अगर वो कोई राजनीतिक स्टेप ले रहे हैं तो उन सबको इस मुद्दे पे एक होना चाहिए, जनता को एक मत होकर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, एक बार क्लियर करें जी। बिल्कुल, आंदोलन करना है या उनको राजनीति करनी, क्या करना है? गोपाल जी, जनता का जो प्रश्न है वो मैं आपसे भी जो पूछना चाहूंगा, इस वक्त जो जनता की स्थिति है, अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है, जो स्थितियां अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हो चुकी हैं, यानी कि जो जनता का भरोसा है थोड़ा सा टूट चुका है, क्या आपको लगता है जनता अब कभी इस तरीके के आंदोलनों पर विश्वास कर पाएगी अगर भविष्य में भारत में इस तरीके के कोई भी आंदोलन होते हैं? जनता के सामने इस वक्त क्या विकल्प है आपके हिसाब से? देखिए, प्रथम दृष्टांत में तो जनता ठग सी रह गई है। और रह गई बात राजनीतिक विकल्प का, देश में राजनीति तो एक ऐसी नीति है उसके बिना देश और दुनिया नहीं चलता। लेकिन आज के तारीख में जो राजनीति को राजनीतिक लोग जो अलग अलग पार्टी बना के, संगठन बना के जो देश चला रहे हैं, ये आज देश की सच्चाइयों से बहुत परे है। ये लोग सरकार और संगठन चलाते हैं, देश की मुद्दाएं नहीं। तो राजनीतिक तो अच्छी चीज है, लेकिन केजरीवाल कितने सफल राजनीतिक होंगे और इनकी टीम कितनी सफल राजनीतिक करेगी देश में, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन देश में अब ऐसे लोगों को उभर के सामने आना चाहिए जो आज पार्टी, आज जो संगठन, जो सरकार चल रही है, ये राजनीतिक विकल्प नहीं है देश का, क्योंकि देश की जनता कई तरह से हताश हो चुकी है, महंगाई से, गरीबी से, प्रांतवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, अगड़ी पिछड़ियों के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, कई ऐसे मुद्दा है जो देश में
अब ऐसी समस्या है कि अब वो क्रांति वाली बात मैं कहना चाहूंगा। हमारा क्रांति शब्द रक्त क्रांति से जुड़ा हुआ नहीं है, एक ऐसी क्रांति कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो जनताओं के अगर मानस पटल पर खड़े नहीं उतरे तब उसको सत्ता में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को अब बाहर देश के कोने कोने से अब सामने आने की जरूरत है। ये एक ऐसी राजनीतिक संगठन तैयार हो जिसमें देश की एक नई दिशा और मनुष्य की दुर्दशा वो मतलब उसको समाप्त किया जा सके, ऐसे राजनीतिक जरूरत। लेकिन टीम अन्ना के पार्टी और टीम अन्ना के केजरीवाल कितनी सफल राजनीतिज्ञ दे सकते हैं इसके बारे में मैं नहीं ये कह भी नहीं सकते। ये आने वाला वक्त, क्योंकि इनकी जो अब तक की अवधारणा रही है बिल्कुल गोपाल जी, इसमें बदलाव की परिवर्तन है, ये राजनीतिक स्थिरता ये आने वाला वक्त तय कर देगा कि अरविंद केजरीवाल की जो टीम है या उनकी जो पार्टी है वो क्या कुछ करे। संजय जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी हुआ है इन दिनों, चाहे हम पिछले आंदोलनों की बात करें या अब के आंदोलनों की बात करें, ये जो हश्र आंदोलन का हुआ है इसके पीछे की अगर पूरी कहानी को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में करना शुरू करूँ तो शायद समय कम पड़ जाएगा। लेकिन ये जो आंदोलन का जिस तरीके से जो हश्र हुआ है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके पीछे के क्या कुछ कारण रहे हैं, ये जो दीमक थी राजनीति की जिसने इस आंदोलन को चाट लिया है, आपको लगता है कि कभी इस तरीके का दूसरा आंदोलन अब भारत के इतिहास में खड़ा हो पाएगा? क्योंकि ये जो हश्र हुआ है मुझे लगता है जनता शायद अब भरोसा नहीं कर पाएगी। देखिए, आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, परंतु भ्रष्टाचार किस तरह का? जो मुख्य भ्रष्टाचार है वो अरबों करोड़ों डॉलर का भ्रष्टाचार हो रहा है, कई हजार करोड़ रुपए दलाली के खा लिए जाते हैं, वो भ्रष्टाचार है। या 20 रुपए किसी क्लर्क को देकर कोई एक दिन पहले काम करवा लेता है, वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का भी क्लासिफिकेशन, भ्रष्टाचार का क्लैरिफिकेशन टीम अन्ना अंत तक नहीं कर पाई। जो भ्रष्टाचार वास्तविक भ्रष्टाचार है जिसमें अरबों करोड़ की दलाली जाती है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको क्या करना है, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। जिसके लिए कैसे करोड़ों अरबों करोड़ की दलाली, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज बनने हैं या कोई तोप बननी है, यहां तक की नौबत यह आ गई है कि कोई बढ़िया क्वालिटी की सुई तक भारत में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती क्योंकि योग्य आदमी को सेलेक्ट ही नहीं किया जाता। सेलेक्ट किया जाता है 20% वाले को, नहीं डॉक्टर बनाया जाता है 12% वाले को, 0 नंबर लाने वाले। लेकिन संजय जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि जो टीम अन्ना थी उसके पास जो उसका होमवर्क था वो सही तरीके से उसने नहीं किया, इस वजह से? बिल्कुल मैं ये मान रहा हूं कि उनका होमवर्क इसमें सही नहीं था और उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने में बहुत जल्दबाजी की। उन्होंने लोगों का देखा नहीं, उन्होंने लोगों को कि लोग क्या चाहते हैं, इसको क्या दिशा आंदोलन को दी जाए, ये वो तय नहीं कर पाए। चलिए दीपक जी, आपसे मेरा सवाल यह है, क्या आंदोलन करने से, क्या सड़कों पर उतरने से जो जनता की जो समस्याएं हैं उसको आप खत्म देख पा रहे हैं? कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन का रास्ता चुना था उससे ही देश की सारी समस्याएं हल हो जाती बिना राजनीतिक विकल्प दिए? नहीं, देखिए, इसमें आज की डेट में जो जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, जो गवर्नमेंट जो है देश के अंदर, वहां पे गांधीवादी आंदोलन मेरे हिसाब से कामयाब कम ही हो पाएगा जी। चाहे तो राजनीतिक विकल्प की बात करो, चाहे गांधी की जगह सुभाष की जरूरत है, और सुभाष किस तरह का सुभाष चाहिए आज देश के अंदर, वो उस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत जी। चलिए गोपाल जी, क्या आंदोलन ही एक विकल्प है आपके हिसाब से, या कोई और भी विकल्प हो सकते थे, या अन्ना हजारे का जो होमवर्क था आपके हिसाब से सही नहीं था? क्या वजह आप देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, आंदोलन तो एक पृष्ठभूमि रही है विश्व की, देश की, कि एक आंदोलन होती है तब जबकि जनताओं के मानस पटल पर जो राजतंत्र या प्रजातंत्र के जो भी सत्ते में बने रहते हैं सरकार, जब जनताओं की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं तो वो कर्रा उठती है, और जब कर्रा उठती है तो उसके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ी होती है। अगर देश में ऐसी विडंबना ना हो तो आंदोलन तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब ऐसी विडंबना देश में आज चल रही है कि जो हमसे चुन के सरकार गई है और वो राष्ट्र को चलाने पर विफल है, जनताओं की अपेक्षाओं में वो खरे नहीं उतर पाई है, तो वहां एक आंदोलन की भावना सामने आती है। हमें ऐसी आंदोलन की जरूरत नहीं है जो हमारी राष्ट्र की छवि जाए, लेकिन मुझे ऐसी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है जो देश में सही दिशा और दिशा दे, सही दिशा। गोपाल जी, हाँ, ऐसी आंदोलन, गोपाल जी आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, माफी चाहूंगा आपसे। देश को सही दशा और दिशा देने वाले ही आंदोलन की एक जरूरत थी, और वो शायद थोड़ी सी उम्मीद अन्ना के आंदोलन से लोगों के अंदर जगी
भी थी, लेकिन अन्ना के आंदोलन का जो हश्र हुआ है उसके बाद जनता के लिए भी अब इतना आसान नहीं होगा किसी अन्य आंदोलन पे भरोसा कर पाना। अपने तीनों सहयोगियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।